तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिकेत और मैं जर्मनी में रहता हूँ और नर्सिंग लाइफस्टाइल और जर्मनी के रिलेटेड में वीडियो बनाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप जर्मन लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या जर्मन लैंग्वेज कैसे आप 6 मंथ में कैसे सीख सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज मैंने भी जीरो से ये लैंग्वेज सीखी है और हमने भी कुछ टेक्निक्स थी, कुछ रूल्स थे, तो वो यूज़ किए हैं और उससे हमने भी लैंग्वेज सीखी है और उसका हमारे डेली लाइफ में भी यहाँ पे बहुत यूज़ हो रहा है। तो वो सब टेक्निक्स एंड वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लैंग्वेज सीखना ये एक टेक्निक या कंसिस्टेंसी का पार्ट है, बिकॉज हम जब लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे या आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मतलब बुक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है जो उसका यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो। एंड पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन आपको लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। बिकॉज अगर किसी को यहाँ पे जॉब के लिए आना है या किसी को स्टडी के लिए आना है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज फास्ट सीख सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक मोटिव है कि मुझे ये लैंग्वेज सीख के कुछ अचीव करना है लाइफ में। लैंग्वेज जीरो से कैसे सीखी जाए, तो फर्स्ट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कौन सी भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये कंसिस्टेंसी का पार्ट है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा उसको ग्रास्प करना पड़ेगा। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो, बिकॉज विदाउट आपका मोटिवेशन या इंटेंशन इस लैंग्वेज को आप इजीली नहीं सीख सकते। सपोज मुझे यहाँ पे जॉब के लिए आना था, तो मैंने जॉब के लिए वो लैंग्वेज इतना अच्छे से सीखा कि मुझे उसका मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर काम किया। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है उसको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो वो एक मोटिवेशन है उसके लिए कि वहाँ पे उसको स्टडी के लिए आना है, तो वो लैंग्वेज भी इजीली सीख सकता है। बट टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करने हैं, तो मैंने भी ये लैंग्वेज जीरो से सीखी है गाइज। तो फर्स्ट ये मैं आपको चीज़ गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ऑफकोर्स एक मतलब एक नई लैंग्वेज सीखना इतना इजी टास्क नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो उसको इजी कैसे किया जाए, तो हमको डेली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। डेली इन द सेंस, सपोज अभी आपने क्लासेस ज्वाइन किए हैं या आप डेली खुद का भी स्टडी कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो, सपोज आप डेली 1-2 घंटे की क्लासेस कर रहे हो, 3-4 घंटे की क्लासेस कर रहे हो, ये क्लासेस का पार्ट हो गया। बट आप कितना खुद स्टडी घर पे कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज अगर वो नए वर्ड्स है तो वो नए वर्ड्स को आप, बिकॉज हमारे लिए तो ये लैंग्वेज नहीं है, राइट? इस वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है ये तो क्लासेस में आपको टीचर से बताएंगे, बट उसको अप्लाई कैसे करना है उसको ज्यादा से ज्यादा आप जितना मगअप करोगे तो उतना वो आपका इंप्रूव होगा, राइट? तो डेली आपको 2 से 3 घंटा, तो सपोज 2 घंटे तो आपको डेली घर पे स्टडी करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज। और जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट न्यू 5 वर्ड्स तो आपको डेली नए सीखने हैं। और आज आपने 5 वर्ड्स सीखे हैं तो ये 5 वर्ड्स कल 10 वर्ड्स, ऐसा करके आपको सीक्वेंस बनाना है। मगर जो फर्स्ट डे आपको 5 वर्ड्स बना वो उसका मतलब उसको रिवीजन करके आपको आगे जाना है, ताकि वो पहले जो आपने मतलब वर्ड्स जो नए सीखे हैं वो आपको ध्यान से ना जाए। तो ये चीजें हैं, तो आपको डेली 5 वर्ड्स तो डेली सीखने ही है। उसके बाद दूसरी टेक्निक है, वो है कि आप डेली लिविंग से सीख सकते हो। डेली लिविंग इन द सेंस, सपोज आपको विंडो दिख रहा है तो विंडो में जर्मन में क्या बोलेंगे। उसके बाद आपको बॉटल दिख रहा है तो बॉटल में जर्मन में क्या बोलेंगे। उसके बाद आपके फ्रेंड्स है तो ज्यादा से ज्यादा आप जो भी आपकी रियल में चीजें आपके सामने है उसका यूज करके आप इस लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी मेरे घर पे टीवी है तो मैं टीवी का जो सेटिंग्स है वो जर्मन में कर सकता हूँ, मेरे मोबाइल का सेटिंग्स में जर्मन में कर सकता हूँ, ताकि मैं डेली डेली जो भी उसको यूज कर रहा हूँ तो वो जो वर्ड्स मेरे मतलब मैं उसको रीड कर रहा हूँ डेली डेली, तो वो मेरे ध्यान में रहेंगे डेली डेली उसको यूज करके। तीसरा जो एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो सभी लोग बताते हैं। यस, एक्चुअली लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ऐसी बहुत सारे रॉकेट साइंस का कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी बेसिक चीजें हैं उसको आपको अप्लाई करना है आपके डेली की लाइफ में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ड्यूलिंगो एप्लीकेशन है उसका आप डेली से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक वहाँ पे फीचर्स है। तो उसका यूज़ करके आप बहुत डेली एक नए वर्ड्स सेंटेंसेस कैसे मेक करना है वो सभी चीज़ें वहाँ पे सीख सकते हो। तो इनिशियल लेवल ये भी बहुत आपको हेल्प करेगा। उसके बाद कार्टून्स है, उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, शॉर्ट फिल्म्स है। तो इनिशियल लेवल पे आप जितना इस लैंग्वेज के साथ कांटेक्ट बनाओगे उतना ये लैंग्वेज आपको इजी लगती जाएगी।
तो थर्ड जो टेक्निक है उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको वीडियोस देखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपको वीडियोस, पॉडकास्ट, कार्टून्स भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। बिकॉज मैं तो हाइडी बोल के कार्टून है, मुझे बहुत पसंद आया था। तो वो मैं जब भी खाना खाता था, जब भी बाहर जाता था, जब भी मुझे फ्री टाइम था, तो मैं वो हाइडी कार्टून देखता था। मतलब उससे मुझे बहुत सारे सीखने को मिला, वहाँ के कल्चर के बारे में मुझे पता चला। तो थर्ड चीज़ और थर्ड टेक्निक आप बोल सकते हैं कि आप वीडियोस का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। फोर्थ टेक्निक मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हो, जो आपके ग्रुप है या आपके फ्रेंड्स है, सपोज आपके पास पार्टनर भी नहीं है कोई, मतलब आपको लैंग्वेज के लिए बोलने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका अगर फ्रेंड नहीं है, अगर कोई भी मतलब दोस्त नहीं है आपको लैंग्वेज सीखने के लिए, तो मैंने जैसा आपको बोला वो ड्यूलिंगो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, वहाँ पे जाके आप कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे मतलब ग्रुप्स या वो बनाते हैं, जाके वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके। तो आपको अगर फ्रेंड है आपका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें। बिकॉज आप लैंग्वेज को आपको इम्प्रूव करना है या लैंग्वेज को आपको सीखना है, तो उसको आपको डेली लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल में सब कुछ तो सही नहीं आएगा, ऑफकोर्स मिस्टेक्स होंगी, बट उस मिस्टेक्स को आपको थोड़े थोड़े दिन में आप इम्प्रूव भी करोगे, बट आपको वो डेली में यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एक लास्ट टेक्निक मैं आपको बोलता हूँ कि जिन लोगों को रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो वो लोग न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ लेटर वगैरह डेली के रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको DW ये सजेस्ट करना चाहूँगा। तो उसमें आपको डेली के पॉडकास्ट, आपको रीडिंग मटेरियल, न्यूज़ वगैरह बहुत सारे वहाँ पे मिलेंगे। तो आप डेली के वहाँ पे न्यूज़ वगैरह रीड करके भी जो नए वर्ड्स है उसको सीख सकते हो। और एक, मैं जिन लोगों को गेम्स वगैरह पसंद है, तो गेम से भी आप लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो काहुट बोल के एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो जाके आप वहाँ पे मतलब गेम वो खेल के वो आपके लैंग्वेज आप इम्प्रूव कर सकते हो। वहाँ पे ग्रामर टॉपिक्स और बहुत सारे नए वर्ड्स भी वो आपको वहाँ पे सीख सकते हो। तो दोस्तों यही था लैंग्वेज लर्निंग के फेज में आपको कौन सी चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी 4-5 चीज़ें थी, वो इस चीज़ों को टेक्निक का यूज़ करके, ये बेसिक टेक्निक्स है। जैसा मैंने आपको बोला कि कोई रॉकेट साइंस बड़ा नहीं है, और ऑफकोर्स लैंग्वेज सीखना इतना डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। जस्ट आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है लैंग्वेज के लिए। बिकॉज लैंग्वेज आप एक दिन में, एक महीने में नहीं सीख सकते। अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में आप ले लो, तो आपको भी हमारे लैंग्वेज की भी बहुत सारे अभी ये है जो आपको हमको मालूम नहीं है, राइट। तो लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है कि अभी आप सीखोगे उतना वो कम ही है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यही बताना था आज की वीडियो में कि आपको लैंग्वेज सीखने के लिए 4-5 टेक्निक्स है वो आपको डेली के यूज़ करना है, और इससे आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इस लैंग्वेज का यूज़ करके आप जर्मनी जैसे कंट्री में आके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज आज के वीडियो के लिए। और इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपके जो डाउट था आपका कि हाउ टू इम्प्रूव लैंग्वेज, तो वो पॉइंट आपका कवर हो गया है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। एंड मिलते हैं ऐसी अच्छी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ, टेक केयर।